नमस्कार। जी हाँ, ये वीडियो आपके लिए ही है। आपने थंबनेल देखा और उस थंबनेल में आपने सर्च किया कि एएलपी और टेक्नीशियन में कौन सी जॉब बेटर है ना। तो अगर मैं आपसे दो तीन प्रश्न पूछूंगा, बेसिकली आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि बेटर कौन सी जॉब है। अगर मैं आपसे कहूं कि जितनी आपकी सैलरी है ना, उस सैलरी में हम आपको 2,000 रुपए ज्यादा देते हैं या 3,000 रुपए ज्यादा देते हैं, 5,000 रुपए ज्यादा देंगे, है ना। तो जो भी आपकी सैलरी उसमें हम 4-5 हजार रुपए आपको ज्यादा देंगे, लेकिन आपके काम का कोई समय नहीं बताएंगे। जब मन में आएगा आपको काम पर आना होगा, चाहे तीज त्योहार हो और त्योहार व्यवहार जाए इसी तैसी में, लेकिन आपको मैंने बुलाया है तो आप काम करने आएंगे। अब बताओ जल्दी से, अगर मैं आपको थोड़ी सी सैलरी ज्यादा देकर और ये अगर हम कंडीशन रख देते हैं तो आपका जवाब क्या आएगा? यदि आपका जवाब यस है कि सर सारा काम तो पैसे के लिए ही होता है ना, तो पैसा ज्यादा मिलेगा तो रात में 12 बजे बुलाओ, 2 बजे बुलाओ, कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, हम काम पर आ जाएंगे, है ना। छुट्टी मिले नहीं मिले, फेस्टिवल में घर जाने को मिले नहीं जाने को मिले, कोई बात नहीं, है ना। हम घर 10 ही दिन के लिए जाएंगे, 20 दिन बाहर रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका जवाब यह है तो आप बन चुके हैं असिस्टेंट लोको पायलट, क्योंकि एएलपी की यही सोच होती है। जब कोई बंदा एएलपी ज्वाइन करता है तो इसी सोच के साथ ज्वाइन करता है। बिल्कुल भी बोरिंग जॉब नहीं होती। यदि आपको एडवेंचर पसंद है, यदि आपको घूमना पसंद है, इधर उधर देखना आपको अच्छा लगता है, इस शहर में जाना उस शहर में जाना, तो आपके लिए एएलपी ही जॉब बनी है, तो आप एएलपी चूज करेंगे। लेकिन आप चाहते हैं जिम जाना, आप चाहते हैं हमें चाहे 2 पैसा कम मिले लेकिन सुकून की जॉब मिले, सरदर्दी ना हो, आराम से 8 घंटे की जॉब करके आए और चुपचाप आकर अपने घर पर घर का बना खाना खाएं, अपने बीवी बच्चों के साथ शाम को टहलने निकल जाएं। तो फिर एएलपी आपके लिए नहीं बनी है, तो फिर आपके लिए बनी है टेक्नीशियन की जॉब। बात समझ में आ रही है? तो चलिए पूरी बातों पर हम लोग आज फोकस करेंगे, हर एक बात, है ना। सभी लोगों से पूछने के बाद, हमारे जितने भी विद्यार्थी सिलेक्ट हो चुके हैं उन सभी से जायजा लेने के बाद हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं कि क्या क्या है एएलपी वर्सेस टेक्नीशियन। तो चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट होती है सैलरी, क्योंकि सैलरी पर ही सब कुछ काम चल रहा होता है। देखिएगा, जैसे एनटीपीसी के तहत एक वैकेंसी निकलती है जिसमें देखा होगा आपने, ट्रेन मैनेजर नाम दे दिया गया है ना, जिसको गुड्स गार्ड के नाम से पहले जाना जाता था, है ना। तो उनको सैलरी के अलावा, है ना, पर किलोमीटर का चार्जेस भी मिलता है। जितने किलोमीटर गाड़ी चलती है उसका पैसा भी उनमें काउंट होता है। तो वैसे ही एएलपी के साथ भी है ना। लगभग लगभग आप मान के चलिए कि देखिए, एएलपी और टेक्नीशियन दोनों की सैलरी बराबर बराबर से लगभग लगभग स्टार्ट होती है। लगभग लगभग मैं जोड़ रहा हूं सब चीजों में, लगभग लगभग स्टार्ट होती है, लेकिन देखते ही देखते एएलपी की सैलरी बढ़ती चली जाती है, उसका घर बंगला बनता चला जाता है, और टेक्नीशियन, है ना, धीमे धीमे ग्रो होता है। क्यों? क्योंकि वो मेहनत भी तो ज्यादा कर रहा है, क्योंकि एएलपी वाले का जो किलोमीटर जितनी ट्रेन चलती है उसका पैसा भी उसके में ऐड होते आता रहता है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, हमने 70-70 हजार रुपए सैलरी की स्लिप देखी है एएलपी वाले बंदे की, है ना। लेकिन जहां पर क्रॉस है वहां कौंस भी है, जहां पक्ष है वहां विपक्ष भी है, जहां दिन है वहां रात भी है, जहां सुख है वहां पर दुख भी है। समझ में आ गया? आपको एएलपी की जॉब में अपना मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत हाई रखना पड़ेगा, और जो कि एक समय के बाद हो नहीं पाता है बच्चों, एक समय के बाद नहीं हो पाता है ना। लगातार आपको गाड़ी चलानी पड़ती है, आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, है ना, आपको ट्रेन चलानी पड़ती है, और जॉब जाने का खतरा बहुत बना रहता है। अगर रेड सिग्नल आपने पार कर दिया, इसका मतलब है आपकी नौकरी आपके हाथ से निकल गई। तो यहां पर देख पाएंगे लिखा है परमानेंट जॉब, गलती और करियर समाप्त। आपको, और एक और बात, रेलवे तुरंत ही पनिश देती है, तुरंत ही पनिशमेंट देती है, कोई कुताही नहीं बरतती। तुरंत ही आपको हटा दिया जाएगा या फिर आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा कई लंबे समय तक के लिए। बात समझ आ रही? फाइन भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एएलपी के लिए, लेकिन बेसिकली आपको इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिली होगी कि आप ऐसा काम नहीं करेंगे, लेकिन हो ही जाता है लोगों से। ये बताइए कि हमने आपको पैसा ज्यादा दिया और काम का कोई शेड्यूल नहीं है, काम का कोई शेड्यूल नहीं है, आपको छुट्टी दी गई और आप घर पर आए और 16 घंटे 18 घंटे आराम कर लिया। मैं बता रहा हूं, बोलने का मन ही नहीं करेगा किसी से, सो जाओगे। जैसे कि मैंने चिड़चिड़े व्यक्ति देखे भी हैं, जैसे मैंने चिड़चिड़े लोग देख भी लिए हैं अपने जीवन में, एएलपी जो होते बेचारे, बस ये है पैसा पैसा और पैसा।
लगभग महीने में 15 से 20 दिन बाहर। लेकिन अगर आप इसको एडवेंचरस में लेते हैं कि यार हमारी जॉब बहुत अच्छी है, पैसा भी है, घूमना फिरना भी है, कौन घर पे रहे, इतने सालों से घर पर रहे तो है, मम्मी पापा की बकर बकर सुनी तो है, अब नहीं, तो आपके लिए एलपी जॉब अच्छी है। कोई शेड्यूल का वर्क नहीं होता है ना, किसी भी काम के लिए आपको बुलाया जा सकता है, रात में दिन में कभी भी बुलाया जा सकता है। टाइम फॉर फैमिली निगेटिव, फेस्टिवल नो, हॉलीडे नो ऑफ मिलेगा आपको, कोई ऑफ नहीं मिलेगा। अगर आप एलपी के साथ कोई प्रिपरेशन करना चाहते हैं कि चलिए हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं, या फिर पीसीएस तैयारी कर लेते हैं, आरओ की तैयारी कर लेते हैं, या फिर एलपी के साथ हम कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, कोई शेड्यूल बना लेते हैं, ऑनलाइन कोर्स ले लेते हैं, तो फिर आप उसकी क्लास लाइव ज्वाइन नहीं कर सकते। तो आप लाइव क्लास नहीं कर सकते क्योंकि कोई शेड्यूल ही नहीं है। बात समझ आ रही है? लेकिन बस क्या है, सैलरी पैसा पैसा, सैलरी सैलरी पैसा पैसा, एडवेंचर भी है ना। और अगर आपकी मेंटेलिटी क्या है, आप क्या सोचते हैं, पहली बात तो सबसे महत्वपूर्ण जॉब है ये है कि आपको अपने घर के पास जॉब मिले। सबसे रॉयल तरीका है, अगर आप थोड़े से होशियार है, अगर आप अपने घर के जोन में ही अपनी जॉब पा लेते हैं तो आपसे खुशनसीब इस दुनिया में फिर कोई नहीं। फिर हम लोग बात करते हैं टेक्नीशियन की। सैलरी आफ्टर ट्रेनिंग के आसपास 35 से 38 हजार रुपए के आसपास मिलेगी, क्योंकि इसमें किलोमीटर का कोई पैसा ऐड होता नहीं है। फेस्टिवल आप अपने घर पे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। 8 घंटे की आपको जॉब मिलती है ना। आपका एक पास एक शेड्यूल होता है ना, आपके पास क्या होता है, एक है ना शेड्यूल होता है कि आपको कितनी देर से कितनी देर तक जॉब करनी है ना। और परमानेंट जॉब होती है, इसमें कोई गलती का कोई चांसेस है नहीं, है ना, कि गलती हुई और करियर समाप्त हो गया, ऐसा कोई है नहीं। परमानेंट जॉब लिखा है। टाइम फॉर फैमिली यस, टाइम फॉर प्रिपरेशन, अगर जिम जाना चाहते हैं है ना, या फिर कोई क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, या कुछ भी ऐसा है जो आपके मन में चल रहा हो है ना, तो अच्छा खासा आपको हॉलीडे भी मिलता है। आप बीमारी से भी बचते हैं। अब यहां पर देखिए, आप गाड़ी चला रहे हैं है ना, और लगातार गाड़ी चलाते चलाते आपकी विजन भी कमजोर होता है, आपके हेडेक भी होता है। धूप में तो इतना इंजन गर्म हो जाता है बच्चों, इतना इंजन गर्म हो जाता है कि माइग्रेन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा विद्यार्थियों को देखी जाती है। जो भी काम कर रहे होते हैं उनकी कमर में बहुत दर्द होता है, पीठ में बहुत दर्द होता है। और माना जाता है ना, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, जितना वैसे पैसा मिलता है ना और जितना अपर सैलरी मिलती है, उसमें से मान के चलिए कुछ नहीं तो 20 से 25% जो विद्यार्थी एलपी हैं या टेक्नीशियन हैं जो इस समय हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे है ना, कि उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है ना। और जहां जहां अगर आपको और कुछ लगता हो, आपका जो अनुभव हो, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा है ना। फिर इसके बाद हमने आपको बताया कि लगभग लगभग जो कुछ पैसा होता है वो उनका इलाज में ही चला जाता है, इलाज में जाता रहता है। बीमारी शुरुआत में तो नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है वैसे वैसे फिर बीमारी एएलपी वाले विद्यार्थियों को देखी जाती है। लेकिन यहां पर आप आराम से जिम ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, घर का खाना खा सकते हैं, और घर के पास अगर आपको टेक्नीशियन की जॉब मिल गई तो फिर वाही वाह, क्या ही कहना, समझ में आई। इसमें बस किलोमीटर का पैसा आपको नहीं मिलता है, 35 से 38 हजार रुपए आपकी जो सैलरी होती है आफ्टर ट्रेनिंग, इतना ही मिलना स्टार्ट हो जाती है। फिर धीमे 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 आप देखते हैं इसमें इंक्रीज होना शुरू होता है ना। तो आई विश कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया, आई होप कि मैं आपको समझा पाया। अब बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल की। आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की अगर बात की जाए तो डेली बेसिस पे ये क्लास 4 बजे से 7 बजे तक चल रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पे हमारे ही प्लेटफॉर्म पर डेली बेसिस पे। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर सोल्यूशन करवा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर को सोल्यूशन करवा रहे हैं। इसके बाद हम आपका है ना फ्री बैच में आपको पूरे YouTube पे पढ़ाया भी जाएगा, पूरे टॉपिक वाइज पढ़ाए जाएंगे। आप हमारे पेड बैच भी अवेलेबल है, आप हमारे पेड बैच भी आराम से अच्छे से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। इसमें आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलता है, इसमें आपको फ्री पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर मिलते हैं, मेंटोरशिप मिलती है। अगर आपको पेड बैच चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और आप डेली बेसिस पे आप अभी क्या करिए, आप अभी जब तक फॉर्म नहीं आ जाता, 15 अप्रैल से वैसे फॉर्म स्टार्ट हो रहा है ना, 15 अप्रैल से पहले पहले आप इसको प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्यूशन कीजिए। अगर आपको अच्छा लगने लगे तो फिर आप हमारे पेड बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। एसएसजी गुरुकुल की एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, वहां पर बहुत सारे फ्री में आरपीएफ के, रेलवे के, टेक्नीशियन के, एलपी के फ्री में 10-10 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। जो आप खरीद रहे हो ना, वो खरीदना नहीं है, आपको हमारे एप्लीकेशन पे ही फ्री मिल जाएंगे, और उत्तम क्वालिटी, अति उत्तम क्वालिटी के। आप जरूर इसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। वीडियो पसंद आया हो, मैं आपको समझा पाया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।